मित्रों, आज का समारोह केवल एक समारोह नहीं है, केवल एक उत्सव नहीं है। आज का समारोह देश के उन गरीब, पिछड़े, आदिवासी क्षेत्रों के कुछ मरीजों को समर्पित है, जिनके लिए देश के प्रबुद्ध डॉक्टर्स ने दिन रात एक किया है। ये समारोह का आयोजन देश का प्रतिष्ठित संस्थान सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है और देश के तमाम डॉक्टर्स को, उन तमाम डॉक्टर्स को जिन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा अपने परिश्रम के बल पर अर्जित की है, बड़े पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाता है, ईमानदारी से नवाजा जाता है। जूरी डॉक्टर्स के पूरे पास्ट का निरीक्षण करते हैं, फिर सम्मान दिया जाता है उन्हें। आज इसी क्रम में हमें एक अजीब डॉक्टर मिले हैं, एक जुझारू डॉक्टर मिले हैं। अजीब शब्द हमने इसलिए किया कि इस नाम को आप नहीं सुने होंगे, जिसके बारे में मैं चर्चा के बीच में बताऊंगा। हमारे साथ हैं पुणे से आए हुए डॉक्टर सदानंद राउत। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको ये पुरस्कार मिलकर, सीताराम फाउंडेशन अवार्ड मिलने के बाद तो बहुत खुशी हो रही है और रिकॉग्निशन मिला, अप्रिसिएशन मिला, तो हमेशा कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, आगे कुछ और करने का इरादा मन में है। डॉक्टर पल्लवी, आपसे एक प्रश्न है। आप भी डॉक्टर हैं, समाज की सेवा में जुड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल्स चलाती हैं, निःशुल्क हॉस्पिटल्स चलाती हैं। डॉक्टर सदानंद के अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अवार्ड को बहुत पाकर हमें बहुत खुशी हुई है। हमारे ये अवार्ड सभी हमारे गरीब जो मरीज है उनको ठीक करने के लिए अवार्ड हमें मिला है और वो लोगों की जान बचाने में हमने दिन रात एक किया है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये अवार्ड हमें मिला है। देखिए, बहुत सच है कि अवार्ड, पुरस्कार जब किसी को मिलता है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बहुत अच्छा लगता है। खुद अच्छा मुझे लग रहा है। और 5 लाख रुपए की राशि तो बहुत बड़ी राशि होती है। ये सारी राशियों को क्या आप अपने हॉस्पिटल्स में लगाएंगे या गरीबों की सेवा में करते हुए मेडिसिन में व्यर्थ कर देंगे, या अपने घर, अपने हॉस्पिटल को सजाने में लगाएंगे? अभी तक तो बहुत अवार्ड मिले हैं। शिवनेरी भूषण, वंदनीय बाला साहेब ठाकरे अवार्ड, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से दिया जाता होता है, जी। ऐसे। और IMA ने बहुत नेशनल लेवल के इमिनेंट डॉक्टर्स का अवार्ड दिया है और नेशनल इंटरनेशनल लायंस क्लब्स, रोटरी क्लब्स ने बहुत अवार्ड देकर हमें हमारा काम का अप्रिसिएशन किया है। पर पहली बार सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन ने अवार्ड दिया है फॉर एग्जाम्पलरी अवार्ड फॉर द एक्सलेंस इन रूरल हेल्थ। तो अच्छा अवार्ड बहुत अच्छा है। उसमें 5 लाख की राशि मिली है और वो राशि हम गरीब पेशेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सर्पदंश के साथ हमारे यहाँ सुसाइडल का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो बच्चे लोग, बूढ़े लोग, बहुत सुसाइड का इंसिडेंस है महाराष्ट्र में। तो हम उसका प्रिवेंशन करने के लिए, वो जन जागृति करने के लिए, लोगों का काउंसलिंग करने के लिए वो राशि का यूज़ करने वाले हैं। डॉक्टर सदानंद, आप और डॉक्टर पल्लवी, आप दोनों मेडिसिन के डॉक्टर हैं, पर आपने MBBS के क्षेत्र में एक डिफरेंट काम किया है जो पूरे भारत में पहचाना जाता है, जिसके लिए अभी आपने कहा सर्पदंश। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में बहुत खतरनाक सर्प हैं और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, डंस की बात आते हैं। अपना कुछ अनुभव साझा कीजिए कि किस तरीके से पेशेंट को ठीक करते हैं, किस इलाके में करते हैं, कहाँ आपकी हॉस्पिटल से, और पेशेंट कितनी देर में आपके यहाँ पहुँच सकता है? मैंने पूना से जो फेमस मेडिकल कॉलेज है, BJ मेडिकल कॉलेज और KEM अस्पताल पुणे, वहाँ से MBBS के बाद MD की डिग्री हासिल की है, MD जनरल मेडिसिन। यानी कि मैं हृदय रोग तज्ञ और मधुमेह तज्ञ हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा पहला इरादा था छोटा गांव में जाकर लोगों की सेवा करना और वहाँ एक छोटा सा क्लिनिक निकालना, अपना हॉस्पिटल निकालना। जब मैंने 90 के दशक में नारायणगांव में मेरा छोटा सा अस्पताल शुरू किया और मैं इमरजेंसी सब पेशेंट मैनेज करता था, हार्ट अटैक के, सर्पदंश के, जनरल पेशेंट्स को भी, के, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, सब ये करता था। लेकिन जब ग्रामीण इलाकों में गया तो वहाँ की आरोग्य समस्याएं पूरी अलग थी।
वहाँ ज़्यादा सर्पदंश से मौत होती थी लोगों को। इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से, यानी कीटकनाशक लोग आत्महत्या करने के लिए पीते थे, उससे मौत होती थी, हार्ट अटैक से मौत होती थी। लेकिन सर्पदंश के लिए कोई इलाज वहाँ नहीं था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लोग भी वहाँ प्राइमरी थोड़ा सा उपचार करके वो पेशेंट को ससुन हॉस्पिटल भेजते थे, जो हमारे नारायण गांव से 80 किलोमीटर दूर है, और 2 घंटे 3 घंटे वहाँ तक पहुँचने लगते थे, और लोग रास्ते में उनकी मौत होती थी। वो टाइम तो रास्ते अच्छे नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं थी, जीप नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं थी, ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी वहाँ नहीं थी। तो लोग मुझे पूछने लगे कि आप सर्पदंश के लोगों पर, रुग्ण पर उपचार करो। तो मुझे भी उसमें से ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि अगर कुछ उन पर अच्छे उपचार किए तो उनकी जान बच सकती है। तो फिर हम दोनों ने उसमें अपना ज्ञान बढ़ाया, कोर्सेस किए कुछ। हम दोनों ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ एक स्नेक बाइट के पेशेंट के उपचार करने वाला कोर्स है वो किया, और बहुत से पेशेंट्स हमने उनके ऊपर उपचार शुरू करने लगे। जैसे जैसे लोग बचते गए तो हमारा मोरल कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर हमने वेंटिलेटर लिया, बाकी सब जो जो उपकरण लगते हैं, डायलिसिस मशीन है, जो इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में मशीन लगते हैं, वो गांव में उपलब्ध किए। और 96 में हमारे गांव पातड़ी पर पहला रूरल क्रिटिकल केयर सेंटर हमने शुरू किया। जब तक वहाँ कोई भी कौन सी भी गंभीर बीमारी हो, कोई भी इलाज नहीं होता था। तो ये हमारा बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि छोटे से गांव में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जहाँ इक्विपमेंट नहीं, जहाँ ट्रेन स्टाफ नहीं, वहाँ आईसीयू शुरू करना और वो चलाना। इसके लिए हम दोनों रात दिन काम करते थे और पेशेंट के साथ बैठते थे और कंटिन्यूसली उपचार करते थे। जैसे जैसे स्नेक बाइट के पेशेंट बचने लगे तो लोगों को हमारे बारे में मालूम हुआ कि यहाँ पेशेंट अच्छे होते हैं, कितना भी सीरियस हो सर्पदंश का। फिर भी लोगों में अंधश्रद्धा थी, सुपरस्टिशंस। लोग पहले मंदिर में जाते थे, मांत्रिक को पूछते थे, फिर हमारे पास आते थे।